बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक खबर, कल एक दोस्त ने मेरे से मैसेज करके पूछा कि यार वो वज़ीर आज़म और सदर ने अपनी तनख्वाह में इजाफा करवा लिया है। मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ से आती हैं ये खबरें। ये खबर जो इस तरह की खबर हो वो मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आती अगर वो सच है तो। और आज कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हुआ वज़ीर आज़म ऑफिस से, तरदीदी मैसेज कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो तनख्वाह के इजाफे की बात है वो वज़ीर आज़म सदर क्यों करेंगे उस वक्त जब हालात इस तरह के हैं, मुआशी सूरत हाल हमारी इंतहाई ख़राब है। और इसको जोड़ा गया कि कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा तनख्वाह से, तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। उसको इस चीज़ से रिलेट करना समझ से बालातर है। और ये बात भी समझ से बालातर है कि हमारा मीडिया अल्लाह की मेहरबानी से अपने अकल का इस्तेमाल कब करेगा। अगर कहीं से ये आपको सोशल मीडिया पे पड़ी हुई किसी जलील आदमी की तरफ से खबर मिल भी गई थी तो उसको आप कम से कम कंफर्म तो करें ना कहीं से। आपका अपना एक कॉरेस्पोंडेंट है, आपके अपने लोग हैं, मेरा चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात करूँगा, मैं जो बात करूँगा वो उसके ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूँगा ये खबर जो है वो मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं इसको कर रहा, तो मेरा चैनल उसको डिसऑन कर देगा। ये है आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चैनल्स हमारे और ये हमारा जो लोग हैं ना, जिनकी वजह से कम से कम मैं कहता हूँ कि जिनकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब खबर अब टीवी की खबरों पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। हम लोग अपने आप को, अपनी इज्जत को कम करने में खुद मुलव्वस हैं। मेहरबानी करके तमाम हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, मीडिया के जो लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनको ख्याल करना, कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए कि इस वक्त जब मुआशी सूरत हाल दगरगू है, उस वक्त जब मुसलसल हफ्ते में कम से कम 3 या 4 इजलास तो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर सिर्फ इस बात पे होते हैं कि जी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनानी है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सोर्स हैं, हमें वो डायरेक्ट इतलात मिल रही होती हैं, उनकी फुटेजेस, उनका सारा लबो लहजा हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। मैं हैरान हूँ इस वक्त जब इस तरह के मामलात हैं, उल्टा कैंप ऑफिस कम किए हैं उन्होंने। पहले हमारे वज़ीर आज़म इधर बैठते थे, हमारा कैंप ऑफिस उधर होता था, ड्राइव एंड में लाहौर में होता था, और कैंप ऑफिस पता नहीं कितने कितने बन जाते थे। उन्होंने कैंप ऑफिस की तादाद कम की, उन्होंने अखराजात की तादाद कम की। यकीन करें हम सहाफ़ियों को पहले पता नहीं क्या कुछ खाने कबाड़े मिलते थे, खाबे मिलते थे, अब हमें चाय तक मुश्किल से मिलती है। वो भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अब हमारी भी आदत हो गई है कि यार चाय भी नहीं पीनी, जब मिलती है तो ठीक है बिस्मिल्लाह, लेकिन चाय भी नहीं मिलती। पीआईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन करें, कभी चाय देनी हो तो डॉक्टर फिरदौस आशिकवान खुद कहती हैं कि आज तो अड्डे लिए मैं चाह दी, परमिशन लइए वज़ीर आज़म तो। इतने प्राइड के साथ वो कह रही होती है जैसे बड़ा अल्लाह माफ़ करे उसने तीर मारा है। और यकीन करें ये वज़ीर आज़म से कोई बात इस तरह की मनवाना तीर मारने के मुतरादिफ है। और वज़ीर आज़म अपने अखराजात में उन्होंने इजाफा कर लिया, अपने उन्होंने फंड्स के अंदर इजाफा कर लिया, उन्होंने तनख्वाह अपनी बढ़वा ली। खुदा का खौफ करो, इस तरह खबरें देने से पहले कुछ थोड़ा सा सोच लिया करो। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर लग सकती है कि फेक न्यूज़ दें, फेकेस्ट न्यूज़ तो ना देना। शुक्रिया।